सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पार्ट। हम लोग चल रहे थे डिडक्शन पे। 80C एंड 80CCC हमने पिछले पार्ट में देख लिया है। इस पार्ट में हम लोग 80CCD को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 80CCD1 जो है वो बेसिकली पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे रिलेटेड है। तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन या कोई अदर पर्सन अगर पेंशन स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको अलाउड है डिडक्शन। कितना अलाउड है? 1 जनवरी 2001 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ये डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी तक अलाउड है। अदर एम्प्लॉइज के केस में डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी तक अलाउड है। एनी अदर असेसी, इन दोनों को अलावा डिडक्शन इज अलाउड अप टू 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ अगर 10 और 20 के बीच में हम लोग गैप समझना चाहें तो ये बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 10% डिडक्शन रिसीव करेगा तो 10% गवर्नमेंट भी डिपॉजिट कर रही है। बट अदर देन एम्प्लॉई, कोई बिजनेसमैन अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन स्कीम में तो क्योंकि उसे अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसको खुद को ही जमा कराना होगा क्योंकि उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, इस वजह से उसका डिडक्शन 20% ज़्यादा दिया गया है, 20% दिया गया है। आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना भी जो पेंशन स्कीम है इस 80CCD1 के लिए नोटिफाइड की गई है। तो कोई व्यक्ति अगर इस पेंशन योजना को लेकर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो इसके अंदर डिडक्शन रिसीव कर सकता है। अगला जो सेक्शन है 80CCD1B, ये एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने पर मिला करता है। 80CCD1 जो पेंशन स्कीम है उसी के अंदर यहाँ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने पर या एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने पर उस व्यक्ति को अमाउंट पेड या फिर 50,000 रुपये, जो भी अमाउंट कम होगा उसे डिडक्शन अलाउड होगा। पर याद रखिए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि 80CCD1 में जैसे उसने इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये किया और 80CCD1 में भी 40,000 रुपये का डिडक्शन ले ले और 80CCD1B में भी 40,000 रुपये का डिडक्शन ले ले। डबल डिडक्शन कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर उसने 1,90,000 का पेमेंट किया है तो 80CCC के अंदर, सॉरी 80CCD1 के अंदर वो 1,50,000 10% ऑफ सैलरी को देखते हुए, लिमिट को देखते हुए ले सकता है और 40,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80CCD1B में ले सकता है। तो 80CCD1B की जो लिमिट है वो है 50,000 रुपये, ये अपने को याद रखनी है। 80CCD2 जो है वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 14% इन्वेस्ट कर रही है तो 14% ऑफ सैलरी तक जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा बिना किसी लिमिट के 14% तक अलाउड रहेगा। और अदर एम्प्लॉइज के केस में ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 3 सेक्शन हमने देख लिए हैं 80CCD के। अब इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला है कि जब इसके कंट्रीब्यूशन से, किए गए कंट्रीब्यूशन से जो अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, जिस दिन भी उसका विड्रॉल किया जाएगा उस वक्त क्या अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो याद रखिए कि 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 में जो भी अमाउंट अवेलेबल है, जो व्यक्ति विड्रॉ करना चाह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन दिस वन एज पेंशन रिसीव फ्रॉम एन्युटी प्लान परचेज्ड और टेकन ऑन सच क्लोजर और ऑप्टिंग आउट। याद रखिए, जो अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा shall be deemed to be the income of the assessee or his nominee as the case may be
in the previous year in which such amount is received shall accordingly be charged to tax as income tax। तो जो भी विड्रॉ किया जाएगा वो टैक्सेबल है, लेकिन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट 12 अवेलेबल है। आप इसको इसके साथ में पढ़िए कि यदि विड्रॉ किया जाता है, ऑप्टिंग आउट किया जाता है, तो 60% जो अमाउंट है टू द एक्सटेंट ऑफ डज नॉट एक्सीड 60%, ये अमाउंट सेक्शन 10 ब्रैकेट 12A में एग्जेम्पशन कवर करता है। तो 80CCD 3 तो ये कहता है कि जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा वो टैक्सेबल होगा, बट सेक्शन 10 ब्रैकेट 12A में 60% तक का एग्जेम्पशन दिया गया है। इट मीन्स 40% अमाउंट ही टैक्सेबल होना है। और एक और शर्त दी गई है कि यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट था ऑप्टिंग आउट करने के केस में, लेकिन ये यदि ये अमाउंट नॉमिनी को मिलता है ऑन द डेथ ऑफ असेसी, तो ये एग्जेम्प्ट अमाउंट है, shall not be deemed to be the income of the nominee। चलिए, अब यहाँ जो सैलरी का मीन्स है वो है बेसिक सैलरी। टियरनेस अलाउंस जोड़ा जाएगा यदि वो रिटायरमेंट बेनिफिट पे के लिए उसका कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड्स में हो रहा है, पेंशन फंड में हो रहा है, तो उसे जोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। और याद रखिए, किसी भी तरीके का कोई अलाउंस या परक्विजिट्स की वैल्यू पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं जोड़ी जाती। अब इन सभी का अगर एक एग्रीगेट देखा जाए तो 80C 1,50,000 का डिडक्शन था, 80CCC 1,50,000 का डिडक्शन था, 80CCD के अंदर 10% ऑफ सैलरी, इट मीन्स यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो अमाउंट एक्सीड कर सकता है, बट 80C, 80CCC और 80CCD 1 इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक और आपको डिडक्शन, एग्रीगेट डिडक्शन याद रखना होगा कि तीनों डिडक्शन मिलाकर भी अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। मीन्स किसी पर्सन का इन्वेस्टमेंट तीनों सेक्शन को मिला के 1,50,000 को अगर एक्सीड करता है तो यहाँ उसको उसका किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए, जो हमने तीनों सेक्शंस पढ़े हैं उनको सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं। एक्सेल यूटिलिटी में देखिए 80C, 80CCC, 80CCD 1, 80CCD 1B एंड 80CCD 2, चारों सेक्शन जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके फिलअप करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। 80C फॉर एग्जांपल 1,25,000 किसी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इसने 1,25,000 अपने आप बाहर ले लिया। और आपको समझाने के लिए मैंने ग्रॉस टोटल इनकम 16,30,000 लिखा है ताकि मैं आपको चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकूं। 80CCC में मान लीजिए उसने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, देखिए यहाँ उसने 25,000 ही लिया, बिकॉज 80CCE की जो एग्रीगेशन लिमिट लग गई कि 125 प्लस 30 1,55,000, जबकि इन तीनों सेक्शन को मिला के ये जो छूट रहेगा वो 1,50,000 ही रहेगा। 80CCD 1 में भी अगर मैं 36,000 नोट कर देता हूँ तो भी ये डिडक्शन एक्सीड नहीं करेगा 1,50,000 को, लेकिन मैं यहाँ पे अमाउंट कम कर देता हूँ, 70,000 कर देता हूँ। अब देखिए 70, 30, 36 इन तीनों को मिला के 1,36,000 का अमाउंट हुआ, तो इसने 1,36,000 का अमाउंट का डिडक्शन दे दिया। अब मैं यहाँ पे 40,000 कर लेता हूँ, इसने 40,000 का डिडक्शन दे देगा क्योंकि अभी भी 1,46,000 हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं 1,50,000 को इसको क्रॉस करवाता हूँ, 1,56,000 जैसे ही मैंने करवाया, जो सॉफ्टवेयर डिडक्शन है वो 1,50,000 तक लिमिट कर दिया। इसके बाद 80CCD 2 1B का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा हो सकता है। तो मान लीजिए इसने 55,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, एडिशनल 50,000 का ये छूट दे रहा है। 80CCD 2 जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 72,000 किया, तो ये 72,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलाउड करेगा।
इसने अभी इसलिए नहीं किया है कि मैंने ऊपर जो शीट है उसको अभी पूरा फिलअप नहीं किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर 80D और आने वाले डिडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।